Hello students, welcome to ICSE class 10 Foundation Mathematics by R.S. Agrawal. This is Goel Brothers publication and we are with chapter Measures of Central Tendency. In that one we are talking about median, quartile and mode. In the previous episode 10.1 we have seen about median and the various formula for finding out median when the observation is odd or you can say when the observation is even. In this episode 10.2 we are going to talk about quartiles and we are going to solve some problems related to quartiles. Quartiles, see the name itself contains quarter, that means 1/4 या तो फिर 4 equal parts. The observations which divide the whole set of observations into 4 equal parts is known as quartiles. यानी कि जो observations है, जितने भी observations है और उस observations को आप ascending order में arrange करने के बाद अगर उसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो तो उसे कहते हैं quartiles. लोअर क्वार्टाइल कौन सा? तो मीडियन से लेके लोअर एक्सट्रीम तक का एक मिड पॉइंट आएगा और वो मिड पॉइंट को हम कहेंगे या तो फिर उस मीडियन को हम कहेंगे मीडियन से लोअर क्वार्टाइल, मीडियन से लोअर क्वार्टाइल तक का एक मीडियन आएगा वापस, उसे कहेंगे हम लोअर क्वार्टाइल या तो फिर एफ फर्स्ट क्वार्टाइल या तो फिर Q1. अपर क्वार्टाइल का मतलब क्या? मीडियन से अपर एक्सट्रीम तक का दूसरा एक मीडियन आएगा, बराबर, जिसे हम कहते हैं थर्ड क्वार्टाइल एंड इट इज डिनोटेड बाय Q3. मैं अभी बताता हूँ किस तरह से. और जो मिडिल क्वार्टाइल है वो नथिंग बट द मीडियन है. मान लो कि भाई हमारे पास यहाँ पर 0 से लेके सपोज 100 तक का ऑब्जर्वेशन है, तो उसका मिड पॉइंट कौन सा होगा? सेंटर वाला. वो कितना आएगा हमारा? 50. तो मान लो कि भाई हमारा m है, तो ये मेरा क्या हो गया? लोअर एक्सट्रीम. और ये मेरा क्या हो गया? अपर एक्सट्रीम. तो लोअर एक्सट्रीम और मीडियन के बीच में अगर एक मिड पॉइंट हमें मिल रहा है, एक्चुअली मिलेगा ही मिड पॉइंट, उस मिड पॉइंट को हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल. यहाँ पर लोअर क्वार्टाइल का मतलब Q1 और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखोगे तो 25 आएगा. अपर क्वार्टाइल, मीडियन और अपर क्वार्टाइल के बीच में एक ऑब्जर्व मीडियन मिलेगा आपको और वो है 75 इसके तौर पे, और यहाँ पर वो हो जाएगा अपर क्वार्टाइल और उसके लिए लिखेंगे हम Q3. ये जो मीडियन है वो नथिंग बट हमारा मीडियन Q2 है. सो वो क्या डिनोट करता है? मीडियन क्वार्टाइल इज नथिंग बट द मीडियन. Q2 क्या डिनोट करता है? वो मीडियन डिनोट करता है, बराबर. हम थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे, विल सी द एग्जांपल्स एंड देन विल सॉल्व इट आउट द एक्सरसाइज. बट बिफोर वी गो फॉर द एग्जांपल्स, लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूलाज फॉर द n ऑब्जर्वेशन इफ इट इज इवन and n observation if it is odd. तो यहाँ पर Q1 होगा that is lower quartile. तो lower quartile के लिए अगर even observation है तो हम क्या यूज करेंगे? n/4, बराबर. और अगर वही चीज अपर क्वार्टाइल में है और वो इवन है तो हम क्या यूज करेंगे? 3n/4. अगर ऑड है, अगर ऑब्जर्वेशन ऑड है तो Q1 क्या आएगा हमारा ऑड के लिए? n+1/4, बराबर. और यहाँ पर Q3 क्या आएगा? तो Q3 आएगा 3 ब्रैकेट n+1/4, बराबर. तो ये जो n/4, 3n/4, n+1/4, 3 ब्रैकेट n+1/4, वो सब क्या है? वो सब ऑब्जर्वेशन है. वो सब क्या है? वो सब ऑब्जर्वेशन है. इसलिए आप ऐसे ही आंसर छोड़ नहीं देना. आपको असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइंड करने के बाद, Q1 और Q3 फाइंड करने के बाद क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आता है वो उसका आंसर आएगा. समझ में आया? ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन मैं सम करके बताता हूँ. ये ऑब्जर्वेशन है और ये ऑब्जर्वेशन है. समझ में आया? तो अगर इवन है तो आपको क्या लेना है? इवन में लोअर क्वार्टाइल n/4 लेना है. अगर ऑड है तो आपको क्या लेना है? n+1/4 लेना है, बराबर. अगर अपर क्वार्टाइल के लिए फाइंड करना है और इवन है ऑब्जर्वेशन तो 3n/4 करना है. और अगर ऑड ऑब्जर्वेशन से तो आपको लिखना है 3 ब्रैकेट n+1/4 करना है.
समझ में आ गया? सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। चलो एक दो थोड़े टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज, वो थोड़ा देख लेते हैं, कभी कभी वो पूरे क्वेश्चंस में वो पूछते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे इसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर ओके, आई एम गोइंग डाउन सो दैट आई गेट स्पेस। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, 0, और फिर क्या लिखा था, 100। ये मेरा क्या हुआ, लोअर एक्सट्रीम, पता है ना, ऊपर लिखा था मैंने एक्सट्रीम, ये मेरा अपर एक्सट्रीम, और ये मेरा मीडियम। दैट इज माई M2 और यू कैन से Q2। इन दोनों के बीच का जो मीडियन होगा वो Q1 आएगा, इन दोनों के बीच का जो मीडियन होगा वो Q3 आएगा। यानी कि ये क्या हो गया, लोअर क्वार्टाइल, और ये क्या हो गया, अपर क्वार्टाइल, बराबर। यहाँ पे 100 के हिसाब से ये कितना होगा, 25, और ये 100 के हिसाब से ये कितना होगा, 50, और ये कितना होगा, 75, बराबर। अब अभी आप रेंज देखो, रेंज। तो रेंज का मतलब क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। रेंज का मतलब क्या, बिगेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ये हमारा रेंज हो गया, बराबर। बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1, बराबर। और दूसरा आएगा सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी का मतलब हाफ, यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्ट IQR, या तो फिर Q3 माइनस Q1। चलो, any questions here? I hope you understood this one. Please go through this episode. I think I had some work, so I am terminating this episode here. But I'll be doing the examples related to the upper and lower quartile with the range, interquartile and semi-interquartile in the next episode. Thanks very much, guys, and sorry once again related to the early finish of this episode. It is just only 8 minutes. But anyway, you need to observe this video 2-3 times to understand the upper quartile and lower quartile, as well as range, interquartile range, as well as semi interquartile range. Thanks very much, guys. I'll see you in the next episode.